जबरदस्ती बैठो प्रेम, जब आप जबरदस्ती बैठे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, उसके बाद सेट हो जाएगा। क्योंकि भगवान हम रोकने की कोशिश करता है, केवल प्रभु भी हमें देखता है कि आप जबरदस्ती प्रेम में बैठोगी तो नहीं बैठो, जब माना ना भी करेगा पर प्रार्थना में जरूर बैठो, अपने समय को बना के रखो। कहता है तुझे अब अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे बातें करता गया। कहता परमेश्वर से बातें करता गया, मतलब बहुत सारी बातें परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को ये बोला कि सिद्ध हो। हालेलुया। आज हमें सिद्ध होने की जरूरत है। हालेलुया। आज हमें कुछ ब्लेसिंग मांगने से पहले प्रभु के साथ रिश्ता सेट करने की जरूरत है, प्रार्थना में जाने की जरूरत है, प्रभु यीशु के साथ बैठने की जरूरत है कि मेरी देख मेरी वाचा तेरे साथ बनी रहेगी, इसलिए तो जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अबाम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस अशियाए के युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वे युग युग उनकी भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। ये परमेश्वर वादा कर रहा है, ये परमेश्वर वाचाएं बांध रहा है अब्राहम से। हालेलुया। कहता मैं सारा कुछ तुझे दूंगा। हालेलुया। कहता उसके बाद मैं सब कुछ तेरे बाद कहता मैं तेरे वंश को दूंगा। मतलब अभी तक अब्राहम ने 90 वर्ष का हो चुका है, अभी तक उसके कोई संतान नहीं, कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, पर परमेश्वर से वादा कर, अगर परमेश्वर कह रहा है कि तुझे मैं सब कुछ दूंगा। अरे हमारा परमेश्वर ने आपसे कहा कि आने वाला तुझे बहुत बड़ा, आप 2 साल बीते 3 साल बीते, अरे प्रभु तो कहता था मैं बहुत बड़ा हूँ, बड़ा क्यों नहीं मैं आपका? हालेलुया। बड़ा क्यों नहीं? हमें भरोसा रखना है उस वादे के ऊपर कि मेरे बाप ने जो वादा किया ना उसे पूरा करेगा। मुझे भूमिया नहीं तो पालन करें। अगर परमेश्वर कह रहा है कि मैं प्रभु तो वादा कर रहा है, वाचा बांध रहा है, फिर प्रभु कहता है जो तूने वाचा बांधी है ना, कहता उसका भी क्या करना पालन करना, और अपने बच्चों को भी कहता वो सेम बातें मानना सिखाना कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे चलना। तो अगर आप अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो आपको बच्चों को क्या पता कि कैसे चलना। पहले आप अपने बच्चों को बताएंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपको दुखों में से निकाला, अब बताएंगे तो विश्वास करें। छोटे होते कहता अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाना शुरू करो ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। कहता तू भी कहता जो वाचा बांध रहा है ना, कहता अपने बच्चों को सिखाना, उनकी पीढ़ियों को सिखाना, कहता कि पालन कर मेरे साथ बने हुए वाचा जिसका